आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा और एडिशन मतलब जोड़, इनके बीच में क्या संबंध होता है। और आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन जैसे कि 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 या 4 गुणे 4 या कोई भी संख्या हो जैसे 3 गुणे 4, इन सभी क्वेश्चन को आप एडिशन रूल की सहायता से अर्थात जोड़ के कैसे हल कर सकते हैं, इस पे आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि जोड़ना या गुणा करना नहीं जानते हैं या उनको नहीं मालूम है कि जोड़ क्या होता है और गुणा क्या होता है और इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर ले, क्योंकि यहाँ पे अब आपको ऐसे मैथ के टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहेंगे जहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा जो होता है, इसकी यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले हेडिंग डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा, और इसका निशान जो हम सभी जानते हैं कि इसका निशान जो होता है इस प्रकार से लगा होता है। वहीं पे हम दूसरा जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एडिशन पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिशन अर्थात जोड़, और जोड़ का जो निशान होता है हम सभी जानते हैं वो इस प्रकार का निशान बना होता है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि इनके बीच में क्या संबंध होता है, आप कैसे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को आप जो है एडिशन से हल कर सकते हैं और कैसे एडिशन के क्वेश्चन को आप मल्टीप्लिकेशन से हल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि 2 गुणे 2, तो आप सिंपल से बता देते होंगे कि 2 गुणे 2 क्या होता है, 4 होता है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए 3 गुणे 3 क्या होता है, तो आप सिंपल से बता देंगे 3 गुणे 3 9 होता है। और आपने छोटी क्लासों में देखा होगा कि इस प्रकार से लिखा होता है 2 गुणे 2, आपस में गुणा करने पे 4 प्राप्त होता है। ऐसे यहाँ पे क्या किया जाता है, 3 गुणे 3 किया जाता है और यहाँ पे 9 प्राप्त हो जाता है। ऐसे अगर आपसे पूछ दिया जाए 4 गुणे 4 क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं यहाँ पे 16 होगा। अर्थात यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे, गुणे में ऐसे लिखेंगे, ये आपका 16 आ जाएगा। तो ये तो आप देख सकते हैं गुणा करने के बहुत बेसिक रूल हैं, जैसे जिनकी सहायता से आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि एडिशन में क्या होता है। जैसे कि सिंपल से आपको लिखा हो 2 + 2 लिखा हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 2 बराबर क्या होगा, 4 होगा। ऐसे ही मान लो आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे 3 + 3, अगर 3 को 3 बार जोड़ा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेम क्वेश्चन को ऐसे 3 3 3, अर्थात इन सभी को 3 बार अगर आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। ऐसे ही आपसे मान लिया पूछ लिया जाए कि 4 + 4 + 4 + 4, तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, 4, तो यहाँ पे तो देखेंगे आपका 16 हो जाएगा। अगर आप इनको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 4 बार हल करेंगे तो भी यहाँ पे आपको 16 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि हम जब 2 गुणे 2 करते हैं तो 4 आता है, वहीं पे हम 2 + 2 करते हैं तो भी 4 आता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 गुणे 3 करते हैं तो 9 आता है। वहीं पे हम क्या करते हैं, 3 को अगर हम 3 बार जोड़ दें तो भी 9 आता है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं अगर 4 गुणे 4 किया जाए तो 16 आता है, लेकिन अगर 4 को 4 बार जोड़ दिया तो भी 16 आता है। तो यहाँ पे आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है और एडिशन दोनों अलग अलग प्रोसेस नहीं होती है। बस मल्टीप्लिकेशन की सहायता से आप जो जोड़ के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत ही शॉर्ट तरीके से या कम स्टेप में हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 गुणे 4 लिखा था, 4 गुणे 4 को बस यहाँ पे कितनी लाइन में आ जाएगा, 1 या 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप 4 को 4 बार क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप चाहें तो ऐसे भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए आसान शब्दों में, तो मल्टीप्लिकेशन क्या बताता है कि जो चीजें गुणे में लिखी हैं, जैसे पहले और दूसरा, पहले का मतलब वह संख्या, दूसरा मतलब कितने बार जोड़ी गई है। जैसे कि यहाँ पे लिखा 2 गुणे 2, इसका मतलब 2 को कितनी बार जोड़ा गया है, 2 बार, जैसे कि 2 + 2 होता है। ऐसे यहाँ पे लिखा 3 गुणे 3, इसका मतलब क्या है, 3 को 3 बार जोड़ा गया है, जैसे कि 3 + 3। ऐसे यहाँ पे लिखा है 4 गुणे 4, इसका मतलब क्या है, 4 को 3 बार जोड़ा गया है।
तो आपका यहाँ पे क्या जाता है 16 आ जाता है। यहाँ तक तो चीजें हमारे समझ में आ जाती है कि हाँ भाई, अगर दो चीजें आपस में गुणा लिखी है, गुणे में लिखी है और समान संख्या है, जैसे कि 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 4 गुणे 4, इसका मतलब क्या है कि उनको उतनी ही बार जोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मान लिया आपसे अगर कोई थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन पूछ ले, आपसे कहे कि अच्छा बताइए भाई कि 3 गुणे 4 को कैसे आप हल करेंगे इस जोड़ की सहायता से, तो यहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए इधर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं कि देखो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे 3 और 4 की गुणा करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या आएगा। इसको हम चाहे भी ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 बराबर क्या होता है 12 होता है। और यहाँ पे आप चाहे इसको ऐसे लिख के भी यहाँ पे 12 ला सकते हैं। वहीं पे आप चाहे इसका एक ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 हो सकता है, अर्थात 4 को ऊपर लिखेंगे 3 को नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा, तो भी यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में तो आ गई होगी भाई, चाहे आप 3 को 4 से गुणा करें या 4 को 3 से गुणा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह आंसर सेम आने वाला है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप गुणा करते हैं तो गुणे में किसी भी संख्या को आप पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम यही प्रोसेस आप देखेंगे प्लस वाले में होता है। प्लस में जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे कि मान लो आपसे लिखा जाए 4 + 2, अर्थात आप क्या लिखेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 6। आप चाहे यहाँ पे 4 + 2 ऐसे लिखें तो भी 6 आएगा, या आप यहाँ पे लिखें 2 + 4 लिखें और यहाँ से भी आपका 6 आएगा। और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 + 4, तो यहाँ पे हल करेंगे तो भी आपका 6 आता है। कहने का मतलब यह है कि आप गुणे में वो प्लस अर्थात एडिशन में संख्याओं का अगर क्रम बदल दें, अर्थात पहले संख्या बाद में कर दें, बाद की संख्या पहला कर दें, तो इसके आंसर में कोई बदलाव नहीं आता है। तो यहाँ तक की चीजें तो सेम हो गई। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे एडिशन रूल से हल करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो पहली संख्या लिखी है उसका क्या करना है, उसको जोड़ना है। कितनी बार जोड़ना होता है, जितनी बार ये लास्ट की संख्या लिखी होती है। जैसे कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल सा 3 करेंगे +3 करेंगे +3 करेंगे +3 करेंगे, क्योंकि 3 गुणे 4 है, अर्थात 3 को हम क्या करेंगे 4 बार लिखेंगे जोड़ के। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 9 12, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं 12 आंसर आता है। आप सिंपल लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी, और यहाँ पे सभी को जोड़ देंगे तो भी आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा अगर इस पे बात करें, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, जो कि बहुत आसान तरीका है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं 4 + 4, क्योंकि यहाँ पे 4 पहले लिखा है बाद में 3 लिखा है, तो क्या आ जाएगा 4 + 4 + 4 अर्थात 12 आ जाएगा। आप चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 4 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 12 देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एडिशन रूल से। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जब एडिशन रूल से ही किसी भी मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन रूल क्यों लाया गया। तो मल्टीप्लिकेशन की सहायता से आप जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको अगर आप एडिशन रूल से सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे कि मान लो आपसे कोई पूछ दे कि 12 गुणे 13 है, अब 12 गुणे 13 लिखा जाए या यहाँ पे क्या लिखा जाए, या 13 गुणे 12 ऐसे लिखा जाए, तो आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दो तरीके हैं, या तो आप 12 को 13 बार जोड़ेंगे या 13 को 12 बार जोड़ेंगे, जिसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अर्थात इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, जिसमें आपसे गलतियां भी हो सकती हैं। लेकिन आप इसी क्वेश्चन को आप मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं तो आपका बहुत कम टाइम लगेगा। जैसे कि हम क्या करते हैं 12 गुणे 13 लिखते हैं, और यहाँ पे अगर शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें तो क्या होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, 156 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। और ये शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं इस पर हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जहां पे हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप टॉप 4 तरीके से मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा, जहां पे हमने सीखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इनके बीच में क्या संबंध होता है, कैसे आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को आप एडिशन की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।